बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग है। आउटफिटर की फैक्ट्री आउटलेट पे हम गए विंटर की शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा आपके इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं। बहुत ही अच्छी वैरायटी, क्योंकि आजकल मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि आउटफिटर की जो है वो इतनी महंगी होती हैं चीज़ें। क्वालिटी तो नो डाउट बहुत अच्छी होती है, मगर इतनी महंगी हो गई है कि बंदे को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़े, अपना गुर्दा बेचना पड़े, अपना आईफोन बेचना पड़े, फलां फलां। लेकिन अगर आपको अपने सिटी में आउटफिटर का जो है वो फैक्ट्री आउटलेट मिल गया, तो वहाँ पर 50% और 70% जो है वो सेल लगी हुई है। और हर किस्म की वैरायटी आपको, गर्म शर्ट्स लेडीज़ की भी, जेंट्स की भी, ट्राउज़र्स, शूज़ वगैरह सब कुछ मिलेंगे। तो हम चलते हैं आपको लेके आउटफिटर की फैक्ट्री आउटलेट पे। अब ये कहाँ पे है? इस्लामाबाद रावलपिंडी में आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट पे नहीं है मार्केट में ना, ये बिल्कुल अंदर करके है। तो मैं आपको बताऊँ ये एग्जैक्ट इसकी जगह कहाँ है। आपने जाना है सफ़ा गीगा मॉल के जो है वो करीब है ये अलजन्नत, वहाँ पे मार्केट भी है, अलजन्नत मॉल भी है। उसके सामने ही ना पूरा एक प्लाज़ा है, और ये प्लाज़े के अंदर आउटफिटर की जो है वो आउटलेट है, फैक्ट्री आउटलेट। और ना सिर्फ आउटफिटर की बल्कि एथनिक्स और दीगर ब्रांड्स की भी यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट है, और यहाँ बहुत अच्छी सेल लगी है। मैं आप लोगों को सब मशवरा दूंगी कि यहाँ पर जो है वो विज़िट ज़रूर करें। मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ कि यहाँ पे एथनिक्स की भी फैक्ट्री आउटलेट है, और बहुत ही कम सेल्स मतलब प्राइस में आपको एथनिक्स के सारे ड्रेसेस वगैरह, बच्चियों के फैंसी ड्रेसेस, बड़ों के भी मिल जाएंगे, और अंदर जाके आउटफिटर्स की भी हैं। हम लोगों ने आउटफिटर से जो है शॉपिंग की, तो मैंने सोचा कि आपको इसको ज़रा दिखाऊं। अक्सर होता है कि मेरा भी ताल्लुक़ जो ना उस मखलूक से है जिसे हर काम ना सर पर पड़ने के बाद जो है वो याद आता है। जैसे कि सर्दियों की शॉपिंग, बहुत सी जो ख्वाहिशगार है ना सर्दियों के अख्ताम पर सेल से अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड कपड़े अगले सीज़न के लिए रख लेते हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा नए सीज़न की बढ़ती हुई प्राइस से बचे रहना है। मगर हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। अब जैसे ही सर्दी की पहली बारिश हुई तो हर तरफ जो है वो महंगाई का तूफान उठ गया, और हर जगह इतनी महंगी चीज़ें। मैं सदर कमर्शियल मार्केट हर जगह गई बच्चे की शॉपिंग करने के लिए, मगर इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें कि मैं तो हाथ रखने से भी घबराऊँ कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो मुझे किसी ने बताया कि आप जो है वो आउटफिटर पे जाए। मैंने कहा आउटफिटर पे तो भी आग लगी हुई है, मगर आउटफिटर का फैक्ट्री आउटलेट मुझे मिल गया रावलपिंडी इस्लामाबाद में, गीगा मॉल के बिल्कुल करीब है ये। तो यहाँ पे मैं गई तो मुझे इतने अच्छी वैरायटीज़ के स्वेटर्स, जैकेट्स और ट्राउज़र्स वगैरह बच्चों के, बड़ों के बहुत मिले, और लेडीज़ के ख़ास तौर पर मुझे नाइट सूट जो हैं वो और गर्म शर्ट्स और स्वेटर्स वगैरह के डिज़ाइन बहुत जो है वो नज़र आए, और अच्छे भी लगे। कुछ जो है इस दुकान पे आके मुझे लगा कि इसकी हालांकि 50% ऑफ भी लगा हुआ है, फिर भी वो महंगे हैं। मतलब 5000 की एक शर्ट्स है, 6000 की 50% ऑफ है, वो आपको फिर भी ना 3000 तक की पड़ रही है या 2000 तक की पड़ रही है। बट नहीं है, क्वालिटी पे जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप ब्रांडेड कपड़े ले भी लें और अच्छी क्वालिटी के ले भी लें, तो थोड़े से और महंगे भी हो जाए तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वही क्वालिटी के ना ये जो है वो 4000 के और 6000 के लगे हुए थे। तो यहाँ जी मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ट्राउज़र्स वगैरह गर्म जो है वो आपके घर में पहनने के लिए, और पैंट्स वगैरह भी बहुत अच्छी प्राइस में ना लगी हुई थी लेडीज़ की। डिफरेंट कलर्स भी ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। मैं तो फर्स्ट टाइम इस फैक्ट्री आउटलेट पे आई थी। एक दफ़ा देख के मुझे बड़ा सा अजीब सा लगा कि क्या मतलब इस तरीके से पड़े हुए उन्होंने, अलग से भट्टे में भी सारे कपड़े वगैरह रखे हुए थे, कुछ हैंग किए हुए थे। मगर जब मैंने इनकी क्वालिटीज़ देखी, इनकी प्राइजेस देखी, और स्पेशली जो है ना मुझे जैकेट्स और कोट चाहिए था शाल के लिए। ये है कि मैं देख रही थी छोटे बच्चों के लिए साइज़ के ना आपको इजीली यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन ना वो शाल मेरी है उसके साइज़ का मैं देख रही थी, तो उसका ना मुझे मिली नहीं। मैंने इतने ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी कोट्स की, जैकेट्स की, और बहुत स्टाइलिश किस्म के ना। तो मगर वो 7 to 8 ईयर थे, 9 to 10 ईयर्स थे,
मुझे नहीं मिला है शाल के लिए, लेकिन मुझे इब्राहिम के लिए और छोटे अहमद के लिए जो है वो जैकेट्स वगैरह इजीली मिल गई थी। जंप सूट भी यहाँ पड़े हुए थे। साइज़ का बड़ा मसला होता है, वो तो आप ऑनलाइन भी शॉपिंग करें ना आउटफिटर से, तो आपको साइज़ कभी नहीं मिलते अपने रेट उसके मुताबिक। तो यहाँ पे भी ढूंढने पड़े मुझे बहुत ज़्यादा कि किसी तरह मुझे एग्जैक्ट साइज़ के ना बच्चों की चीज़ें वगैरह मिल जाए। और यहाँ पे जो है वो बच्चों के गर्म शूज़ भी बहुत पड़े हुए थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के, लेदर वगैरह ऊपर लगा हुआ था, नीचे बहुत ज़्यादा अच्छे थे और प्राइस जो है वो इंतहाई कम। गर्म शर्ट्स वगैरह खुद मैं अपने लिए भी चेक कर रही थी। तो यहाँ जी मैं आपको एक बात बताऊँ कि मुझे स्वेटर्स जो है ना वो उनके डिज़ाइनिंग, उनके कलर्स वो इतने अच्छे लगे, मुझे लगा मैं सारी के सारे ले लूँ। और मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। ये बच्चियों के लिए जो हार्ट शेप का बना था पीच कलर, ये तो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं इसको दिखाई जा रही आपके लिए, मैंने सोचा थोड़ा सा आपको वीडियो भी बना दूँ। कोशिश की है कि प्रॉपर आपको दिखा सकूँ, लेकिन ये है कि मैं खुद भी साथ साथ शॉपिंग करी थी और बच्चे भी थे मेरे साथ, तो मेरे लिए ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हस्बैंड को दिखाना भी है कि ये ठीक लग रहा है कि नहीं। मैं उनसे थोड़ा मशवरा कर लेती हूँ कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, आप दिखाएं। तो ये गर्म शर्ट देखें, आपकी कलर्स देखें इनके माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप नीचे ट्राउजर्स पहने, उसके ऊपर गर्म शर्ट्स वगैरह पहने, ये बहुत अच्छी इसमें ना किस्म की वैरायटी थी और कलर्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे थे और इनकी प्राइसेस भी ना इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी। तो मुझे तो यहाँ जाके बहुत मज़ा आया जो है। और अच्छा लगा कि भाई चलो इस महंगाई के इस दौर में चलो ये फैक्ट्री आउटलेट है और ब्रांड की चीज़ है, क्वालिटी की चीज़ है, तो खैर थोड़ी सी महंगी भी है मगर ये आप बाय कर सकते हैं क्योंकि ये चलती बहुत ज़्यादा है। मतलब एकदम से ज़्यादा ख़राब नहीं होती, क्वालिटी अगर अच्छी हो तो एकदम से ख़राब नहीं होती। जॉगर्स और बूट जो थे वो भी बहुत अच्छे थे, बड़े साइज़ के भी थे और छोटे साइज़ के, हर साइज़ के थे, बट ये कि ढूंढने पड़ते हैं आपको। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छे थे। और बच्चों के साथ साथ इनकी जो है ना, बच्चों की इवन बॉयज़ की, आप अगर स्वेटर्स की बात करते हैं तो बॉयज़ की जो स्वेटर्स हैं ना वो भी बड़ी स्टाइलिश किस्म की हुडीज़ उनकी लगी हुई थी। तो मैं आपको कहूँगी, ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो है वो अगर पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो यहाँ आउटफिटर की जो है वो फैक्ट्री आउटलेट पे लाजमी आए। यहाँ पे हर टाइम 50% और 70% की जो है वो सेल लगी रहती है। कोट्स हैं, जैकेट्स हैं, इवन समर में भी। अभी तो मैं विंटर में आई हूँ, तो इंशाल्लाह समर में भी ज़रूर आपको जब आऊँगी तो इनकी जो है वो शॉप पूरी आउटलेट दिखाऊँगी कि इनमें क्या क्या मतलब डिज़ाइन के कपड़े, पैंट्स वगैरह आए हैं। तो 70% कहीं कहीं लगी हुई है, कहीं 50% लगी हुई है। तो लोग जो आए हुए थे, काफ़ी यहाँ पे रश लगा रहता है क्योंकि अच्छी चीज़ मिल जाती है क्वालिटी की, और स्वेटर्स वगैरह भी जो है वो बहुत अच्छी थी। तो जी हम लोग फिर आउटफिटर से बाहर निकले क्योंकि हमने आगे चीज़ें वैल्यू और लाइमलाइट वगैरह में भी जाके थोड़ा सा देखना था कि कैसे मतलब वहाँ पे ड्रेसेस वगैरह आए हैं। तो छोटा सा मशवरा मैं आपको दूंगी पेरेंट्स को, ख़ासतौर पर छोटे बच्चों के, कि मौसम सरमा की ना बच्चों की शॉपिंग में थोड़ा सा ध्यान रखें। इनका यूनिफॉर्म जो है वो स्कूल डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए जब आप इनके लिए सर्दी की शॉपिंग करें ना तो उनके स्वेटर, शूज़ और सॉक्स के रंग पर ज़रूर ध्यान करें। शूज़ खरीदते वक्त ब्लैक कलर पे ध्यान दिया करें, स्वेटर खरीदते वक्त ब्लू कलर पे ध्यान दिया करें, या जो भी इनका स्वेटर स्कूल में चलता है। अगर आप बच्चों की ख़रीदारी इनके स्कूल के यूनिफॉर्म के मुताबिक करती हैं तो वो स्कूल और घरेलू दोनों इस्तेमाल में आ सकती हैं, मगर अब इससे हट के करेंगी तो स्कूल के लिए आपको नए सिरे से ख़रीदना पड़ेगा। अपना माल जो है वो बच्चों पर खर्च करने से हकूक़ की अदायगी के साथ साथ ना सदका भी हो जाता है।
तो जी हाँ, यहाँ सुहाई वाली शॉप पे आए थे। यहाँ पे वेलवेट के ड्रेसेस जो है वो 2 पीस दुपट्टा और सॉरी ट्राउज़र और शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी, और खद्दर के कुर्ते और स्वेटर्स के जो है वो नए नए डिज़ाइन जो है वो लगे हुए थे। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो थोड़ा सा शो करके बता दूँ कि इनमें क्या क्या वैरायटी आई हुई है लाइमलाइट में, सुहाई में और दूसरे ब्रांड्स में। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरा छोटा सा व्लॉग आपको ये पसंद आएगा, शॉप से रिलेटेड, और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी हुई होगी। अगर किसी को आउटफिटर की फैक्ट्री आउटलेट का एड्रेस दोबारा से समझ नहीं आया तो कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। ये चीज़ वैल्यू चीज़ सब की दुकान है और ये सारी शॉपिंग मॉल वगैरह कहाँ पे हैं, मुझे कमेंट में आप करके पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी जो तमाम जो चैनल है ये आप शॉपिंग से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, रिव्यू से रिलेटेड होगा। आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, हेल्प मिलेगी, इवन स्पेशली बच्चों के हवाले से पेरेंटिंग टिप्स जो हैं वो ज़रूर है इसमें शामिल। तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।